के एग्ज़ाम कहाँ से बनते हैं पेपर क्वेश्चन का, और उस पोर्शन को मैं आपको लेकर के आया हूँ। और आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ फॉर एग्जाम CDS ND के लिए ही रहेगी, जिसमें इंडियन आर्मी की पूरी पोस्टें हैं, इंडियन एयरफोर्स की पोस्टें हैं और इंडियन नेवी की। मतलब किस ऑफिसर को क्या कहा जाता है जब आपको जैसे CDS जैसे एग्जाम आप क्रैक करके जाएंगे, तो जैसे अगर मान लीजिए आपको इंडियन आर्मी मिलती है तो आपको लेफ्टिनेंट कहा जाएगा, उसमें इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर कहते हैं, जैसे कि आपका इंडियन नेवी में क्या कहते हैं, सब लेफ्टिनेंट कहते हैं। तो इनके बारे में आपसे एक ना एक क्वेश्चन बनता है, वो कह देता है इसमें कि आप बता दीजिए कि यहाँ पे अगर कर्नल बोलते हैं इंडियन आर्मी में तो नेवी में उसी पोस्ट को क्या बोलेंगे। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको 101% मतलब मिलता ही मिलता है, हर बार एग्जामों में पूछा जाता है। वो CDS और ND जैसे एग्जाम है तो हर बार ही आता है। तो डिफेंस जैसे एग्जाम है तो वो तो पोस्टों के बारे में आपसे पूछेगा, तो इन्फॉर्मेशन होनी भी चाहिए। और फिर इसके बाद जो एग्जाम क्रैक के बाद जो आपका मतलब SSB होगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, तो फिर उसमें भी ये सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आप मेरे साथ स्टार्ट करते देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए इंडियन आर्मी की पोस्टें लिखी है, मैं बता दूं जो लिखा है पोस्टों के बारे में है कि कौन सी पोस्ट कहलाती है, ऑफिसरों के बारे में जानकारी है। इंडियन एयरफोर्स का लिखा हुआ है, जो इंडियन नेवी का है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखना मेरे साथ कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नीचे से, यहाँ से आना, नीचे से इस प्रकार ऊपर से जाएंगे। ये डाटा इस प्रकार से बना है, ऐसे इस प्रकार से गया हुआ है डाटा, ऐसा ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले जब आपका CDS का एग्जाम क्रैक हो गया, अगर आपको CDS जैसे मैंने आपको पता है, बता भी चुका हूँ, CDS जैसे एग्जाम में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, IA इंडियन एयरफोर्स और आपका INA इंडियन नेवल एकेडमी। ऐसे IA रहती है, IMA रहती है और OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी तो अलग रहता है वो मैटर। जैसे आपको मान लो इंडियन मिलिट्री एकेडमी मिली, जैसे आपको इंडियन आर्मी आपने चूज किया है, वही एग्जाम चाहे आपका NDA हो, NDA के द्वारा भी मतलब इन्हीं पोस्टों में जाते हैं, इन्हीं फोर्सों में, आर्मी में जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे और नेवी में जाओगे। तो जब आपको इन पोस्टों के द्वारा जब ये एग्जाम आपके क्रैक होंगे CDS NDA का, तो आपको जो पहली पोस्ट मिलेगी आर्मी के अंदर वो आपको मिलेगी लेफ्टिनेंट की पोस्ट। कौन सी पोस्ट मिलेगी? लेफ्टिनेंट की। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको पहली पोस्ट मिलेगी, इसमें 2 स्टार रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें? 2 स्टार रहते हैं लेफ्टिनेंट में। इसका जो यही पोस्ट जब एयरफोर्स में जो ज्वाइन करेगा एयरफोर्स को, IA को, इंडियन एयरफोर्स को, तो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी फ्लाइंग ऑफिसर की। तो इसमें इसी पोस्ट को किस नाम से जाना जाएगा? फ्लाइंग ऑफिसर के नाम से। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ स्टार मिलते हैं इन सब में, यहाँ पे स्टार नहीं है इन दोनों में। इनमें जो मिलती है फित्तियाँ मिलती हैं, जो फित्तियाँ रहती है, एक बेल्ट रहती है पतली सी, तो बेल्ट मिलती है, फित्तियाँ यहाँ पे रहती हैं। आपको मैं इसकी फोटो भी मतलब डाल दूंगा इसके साथ, तो देख लेना आप। तो फ्लाइंग ऑफिसर कहते हैं। अगर इसी पोस्ट को अगर मैं बात करूं इंडियन नेवी में, तो इसी पोस्ट को इंडियन नेवी में कहते हैं सब लेफ्टिनेंट। क्या बोलते हैं? सब लेफ्टिनेंट, इसी पोस्ट को। तो देखो यहाँ पे पहला हमने देखा इंडियन आर्मी सबसे जो पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट होती है, सेकंड जो एयरफोर्स में उसी पोस्ट को फ्लाइंग ऑफिसर बोलते हैं, और इंडियन नेवी में क्या बोलते हैं? सब लेफ्टिनेंट। इसके बाद मैं सेकंड की बात करूँ, जब इसका आपका प्रमोशन होगा लेफ्टिनेंट के बाद, जब आपका प्रमोशन होता है 3 साल में आप कैप्टन हो जाओगे, तो कैप्टन यहाँ जैसे ही पहुँचते तो इसी पोस्ट को एयरफोर्स में बोलते हैं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। और इसी पोस्ट को इंडियन नेवी में बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं इसको? लेफ्टिनेंट। ओनली लेफ्टिनेंट बोलते हैं इंडियन नेवी। तो यहाँ देखो, यहाँ लेफ्टिनेंट बोल रहा है किस पे? जब आपका पहला प्रमोशन होगा, वही यहाँ लेफ्टिनेंट बोल रहा है किसको? इंडियन आर्मी में सेकंड प्रमोशन को, उसके नीचे सब लेफ्टिनेंट। तो याद रखना, क्योंकि वो सीधा पूछता है कि कैप्टन बोला जाता है इंडियन आर्मी में, तो इंडियन नेवी में क्या बोला जाता है? तो इंडियन नेवी में आपका क्या बोला जाता है? लेफ्टिनेंट बोला जाता है। इसका देखिए यहाँ पे मेजर का प्रमोशन होगा 5 साल में, 5 साल लग जाते हैं यहाँ तक कैप्टन से मेजर बनते हुए, मतलब लेफ्टिनेंट से मेजर 8 साल का प्रोसीजर है। यहाँ के बाद आओगे आप स्क्वाड्रॉन लीडर बनता है इसका। जैसे यहाँ पे मेजर प्रमोशन हुआ, यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे 2 स्टार थे, यहाँ 3 स्टार हो जाओगे आप। फिर यहाँ 3 स्टार हटने के बाद यहाँ अशोक चक्र मिल जाता है आपको। क्या मिल जाएगा? अशोक चक्र। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वाड्रॉन लीडर, और वही पोस्ट यहाँ पे आओगे तो लेफ्टिनेंट कमांडर। क्या हो जाओगे? लेफ्टिनेंट कमांडर। तो लेफ्टिनेंट कमांडर कहलाओगे आप यहाँ पे, तो लेफ्टिनेंट कमांडर बन जाओगे। यहाँ पे आप फिर इसके बाद मेजर के बाद आपका प्रमोशन होता है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल का प्रमोशन होता है, और वही सी में जाके तो विंग्स कमांडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विंग्स कमांडर। और इसमें जो प्रमोशन होगा वो आपका कहलाएगा कमांडर, ओनली कमांडर कहलाएगा। इसके बाद फिर देखिए
इसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल है आर्मी में, और वही पोस्ट जब आप एयरफोर्स में जाओगे तो ग्रुप कैप्टन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रुप कैप्टन। और इसमें जब इंडियन नेवी में आओगे वही पोस्ट आपकी क्या कहलाएगी? कैप्टन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैप्टन कहलाती है। फिर इसके बाद कर्नल के बाद आपका प्रमोशन होता है ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर के बाद इसमें अगर मैं बात करूँ इंडियन एयरफोर्स में तो एयर कोमोडोर है, एयर कोमोडोर है ये डी है यहाँ पे, एयर कोमोडोर। तो एयर कोमोडोर कहलाओगे यहाँ पे। देखो जो पोस्ट यहाँ ब्रिगेडियर कहलाती है आर्मी में, वो इंडियन एयरफोर्स में एयर कोमोडोर होती है। वही पोस्ट इंडियन नेवी में ओनली केवल और केवल क्या बोलती है? कोमोडोर बोलते हैं। क्या? कोमोडोर कहते हैं। तो कोमोडोर बोलते हैं। इसके बाद देखो मेजर जनरल, इसका जब परमिशन होता ब्रिगेडियर का तो मेजर जनरल कहलाता। और यहाँ पे जाके एयर वाइस मार्शल, क्या बोलते हैं यहाँ पे? एयर वाइस मार्शल। और वही पोस्ट इंडियन नेवी में आगे जाके रियर एडमिरल, तो क्या बोलते हैं? रियर एडमिरल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब मेजर जनरल का प्रमोशन होता तो लेफ्टिनेंट जनरल बनता। क्या बनता? आर्मी की पोस्ट है। फिर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो एयर मार्शल बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ इसको बोलते हैं एयर मार्शल। और यही पोस्ट जब नेवी में पहुंचती तो 22 एयर मिरल बन जाता है। ठीक है। फिर सबसे ऊपर जो रहता है, सबसे टॉप पे वो जनरल रहता है, जो इसका चेयरमैन रहता है, मान लीजिए मैन रहता है, ये आपका क्या है? जनरल है। और इसी पोस्ट को जो इसका जो जनरल मतलब कि कैप्टन मैन रहता है, लीडर, वो एयर चीफ मार्शल, ठीक है, एयर चीफ मार्शल रहता है, ये याद रखना। इसका जो यहाँ पे रहते हैं इंडियन नेवी में, यहाँ पे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडमिरल। तो एडमिरल बोलते हैं। तो ये देखिए आपने यहाँ मेरे साथ जो यहाँ बेसिक चीज़ें रखनी याद, मैं बार बार बोल रहा, जैसे क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे यहाँ पूछेगा यहाँ पे जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में जैसे ब्रिगेडियर बोला जाता है, तो ये है आपका ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर बोला जाता है। इसी पोस्ट को आपकी नेवी में क्या बोला जाता है? तो देखिए क्या बोला जाता है? कोमोडोर। क्या बोला जाता है? कोमोडोर। तो यही मेरा बताने का पर्पज़ था कि ये पोस्टें तो बेस से बहुत सारे स्टूडेंटों को पता भी होगी, जिनको पता नहीं तो ये नोट भी कर लेना। और हाँ, इनको आप रट करके जाना, बिल्कुल रटना ही पड़ेगा, पढ़ना अलग बात है। रट के इसलिए जाना, ये क्वेश्चन बिल्कुल 101% आएगा इसमें एग्जाम में, ये कंफर्म है, क्योंकि CDS और NDA जैसे एग्जाम में एकदम यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ रहा है, और पूछे भी गए हैं, और पूछ रहे, क्यों ना पूछे, पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम है उसी से ले रहा है, तो उन पोस्टों के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होनी भी चाहिए आपको बेसिक, कि कौन में क्या रहता है, क्या नहीं रहता, कौन किस पोस्ट पर होता है, कि कब किसका प्रमोशन होने के बाद कहाँ जाएगा, तो ये सारी पोस्टों की जानकारी रहेगी। तो ये आपने मेरे साथ देखा अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपका क्या एग्जाम पर्पज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट था, और एक क्वेश्चन एक न एक आने वाला है यहाँ पे। तो फिर इसके साथ ये नोट कर लेना, और जो भी डाउट हो पूछना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।